हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो एचपी टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2022 में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। और आई एम श्योर कि इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस तो पक्का बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि किसकी नई अपॉइंटमेंट्स जो है वो अभी हाल ही में हुई है। और इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। और आज की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी साल जो है 2 बार जो है चीफ जस्टिस चेंज हो गए हैं। सबसे पहले बात करती हूँ कि रमना, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, एनवी रमना थे, ठीक है। और इनके बाद जो है ये हमारे 48th नंबर के चीफ जस्टिस थे। 49th नंबर के जो चीफ जस्टिस आपके बने थे वो बने थे यू ललित। ये भी आपने नाम याद रखना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है आपके DY चंद्रचूड़, ठीक है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपने याद रखना है कि कौन से नंबर के बने हैं। ये आपके 15th नंबर के बने हैं, 50वें नंबर के CJI हैं, ठीक है। और इनसे पहले 49th नंबर के बने यू ललित। और यू ललित का कार्यकाल जो है 1-2 महीने ही रहा एज अ चीफ जस्टिस। उसके बाद जो है DY चंद्रचूड़ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, क्योंकि यू ललित जो है वो रिटायर हो जाते हैं, राइट। 48th नंबर के थे एनवी रमन्ना और 49th के थे यू ललित और 15th नंबर के थे आपके DY चंद्रचूड़। ये नाम आपने याद रखना है। अगर आपको देखना है इनका पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ओके। कौन से नंबर के हैं? 15th नंबर के हैं, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये भी जो है वो इलेक्ट हुए हैं। तो मेघालय के जो गवर्नर हैं वो है आपके BD मिश्रा। इनका नाम भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरों की स्टेट में राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ये भी नए बने हैं और इनका नाम है सुजोय लाल थाउसेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चेयरमैन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, PNB जो बैंक है आपका PNB, उसके जो चेयरमैन है वो बने हैं अतुल कुमार गोयल। ये भी आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI के जो अध्यक्ष है, BCCI के प्रेसिडेंट पूछा गया है तो वो बने हैं आपके रोजर बिन्नी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CGA ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपसे CGA पूछा गया है, राइट। ये आपका कैग नहीं है, CAG आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे CGA पूछा गया है। बिल्कुल बारीक सा अंतर है। आप, मुझे पता है अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता और अगर आपको अभी मैं नहीं पढ़ाती या आपको नहीं पता होता तो आप इसका आंसर जो है वो करके आते GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। बट इसका आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं होगा, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपके CGA नहीं है, ये आपके CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। और ये जो CGA आपसे पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये भी आपने याद रखना है। CGA की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये बनी है आपकी भारती दास, ये भी आपने याद रखना है। भारती दास से पहले आपकी सोनाली सिंह थी और अभी आपकी भारती दास बनी है, राइट। अगर आपसे CAG पूछा जाता है तो CAG की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CAG का जो वर्णन है वो भारत के कौन से आर्टिकल में किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि CGA, ये जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है CGA, इसका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। राइट, CGA का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, जबकि CAG का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यू चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे सेकंड CDS बने हैं। फर्स्ट CDS जो है वो थे आपके जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया है, प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था। ठीक है, और अब सेकंड नंबर के जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पिछली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल चौहान जो है वो सेकंड नंबर के आपके CDS बने हैं। क्वेश्चन आपने याद रखना है, राइट। और ये जो CDS होते हैं ये आपके जो तीनों सेना की तीनों विंग्स हैं, जैसे कि वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, इन सब के हेड होते हैं ये CDS, राइट। नेक्स्ट है आपके पास न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो AG हैं वो भी आपके नए बने हैं अटॉर्नी जनरल। कौन बने हैं? वो बने हैं आपके R वेंकट रमनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, AG है, इनका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान 76 में किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में इनको बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ओके, और इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं आपके दिलीप टिर्की, इनका नाम भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के पूछा है। DRDO की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी जो स्थापना है वो 1958 में होती है, आपको पता होना चाहिए। पूछा है कि DRDO के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं, तो DRDO के नए चेयरमैन बने हैं समीर V कामत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मैं आपको आज कवर करवा रही हूँ वो सारी की सारी आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारी आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, और आपको जब आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो याद हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं भी होगी तो जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन देखकर जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की पूछा है। CSIR की पहली महिला निदेशक जो है वो कौन बनी है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाएं जब पहली बार किसी पद को धारण करती है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके आने की संभावना जो है वो 90% तक बढ़ जाती है। तो CSIR की जो नई जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो है आपकी नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी। ओके, इनका नाम आपको याद रह जाएगा, थोड़ा यूनिक सा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था। तो वो बने हैं आपके जगदीप धनखड़, और किसको हराकर ये उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये मार्गरेट आल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं। और हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, और ये किसको हराकर राष्ट्रपति बनी है? तो यशवंत सिन्हा को हराकर जो है ये राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग हैं उसके जो न्यू कमिश्नर है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके सुरेश एन पटेल, राइट। नेक्स्ट है PIB, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। PIB आपको पता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके जो है नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। KVIC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। 1957 के अधिनियम से जो है इसकी स्थापना होती है KVIC की, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KVIC की स्थापना जो है वो किस अधिनियम से होती है? तो वो 1957 का एक्ट है। ओके,
हाँ, यहाँ पर हमसे पूछा गया है चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो वो है आपके मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये आपके आर.के. गुप्ता बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं कमेंट में भी अपना कमेंट जो है वो पिन कर दूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल में चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, रिजल्ट आने भी बाकी हैं। गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो होती है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग का स्थान लेता है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जा भी सकती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है और इसके जो हेड हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, देश का जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं तो वो आपके कौन है? वो भी आपके नए बने हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, सुमन के बेरी। ओके, और फिर आते हैं सीईओ। सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं परमेश्वर अय्यर। राइट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% चांसेस हैं। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के हैं। इनकी जो वाइफ है वो भारतीय मूल की है। राइट, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बने हैं? तो सऊदी अरब की जो प्रधानमंत्री है वो है आपके मोहम्मद बिन सलमान खान, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि कोई भी अगर विमेन जो है वो किसी पद को धारण करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इटली में पहली बार कोई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। सर्बिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो सर्बिया के प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं आपके अना बर्नाबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF में जो है वो भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बने हैं जेम्स मैरापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉप मार्क कर लीजिएगा। फिडे के जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? क्योंकि ये भारत से हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फिडे जो है उसके डिप्टी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं है, डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? भारत से हैं और ये हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो केन्या के जो राष्ट्रपति है वो बने हैं विलियम रूटो। नेक्स्ट है आपके पास FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपने याद रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकने का काम करता है आपका FATF। इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो FATF का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। हेडक्वार्टर्स भी आपने याद रखने हैं, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके टी राजा कुमार और ये सिंगापुर से हैं। राइट, नेक्स्ट है आपके पास अक्सर चर्चा में रहता है, ये करंट अफेयर्स का मुद्दा बना रहता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि इसके जो प्रेसिडेंट है कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस के पेरिस में है और ये क्या काम करता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH।
तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, वो है आपके तैयब इकराम। ये अभी 5 नवंबर को ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि हॉकी इंडिया के कौन बने हैं, तो हॉकी इंडिया के बने हैं आपके दिलीप टिर्की। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं मोहम्मद हसन जलूद। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के कि कौन क्या बना है और आपको पता चल गया होगा। आपके एग्ज़ाम से देखिए कुछ ही दिन पहले 5-6-7 दिन पहले इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और 1-2 बार देखेंगे, फिर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट आपको कुछ फ़ायदा तो हुआ उस वीडियो का। ओके, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। इस वीडियो को 2 बार देख कर जाइएगा और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप एग्ज़ाम में फिर नहीं भूलेंगे। ओके, और इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी ज़रूरी है, बाकी नीति आयोग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जा सकता है। देखिए जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपकी UNO है, आपकी FATF है एंड यूरोपियन यूनियन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क है आपका, और आसियान है। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, हाँ एक और है यूरोपियन यूनियन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी स्थापना और इनमें कितनी कितनी कंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने पढ़ के जानी। SA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो मुख्यालय है ये भारत में है। भारत में कहाँ पर है, तो ये आपके गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है, तो गुरुग्राम जो है वो आपका हरियाणा में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में गुरुग्राम आपका पड़ता है। हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है और ये पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें टोटल जो है 102 कंट्रीज़ हैं। 101 नंबर की जो कंट्री बनी थी वो थी आपकी USA, और जो 102 नंबर की जो कंट्री बनी है वो है आपकी एंटीगुआ बारबाडोस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी जोश के साथ और कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।